बील और गुधा किसी गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। खुदा ने उसे बहुत सी ज़मीन, बड़े बड़े मकान और बाग दिए थे, जहां हर कस्म के फल अपने अपने मौसम में पैदा होते थे। गाय और भैंसों के अलावा उसके पास एक अच्छी कस्म का बील और अरबी गुद्धा भी था। बील से खेतों में हल चलाने का काम लिया जाता और गधे पर सवार होकर जमींदार इधर उधर सीर को निकल जाता। एक बार उसके पास कहीं से घूमता फिरता एक फकीर निकल आया। जमींदार एक रहम दिल आदमी था। इसने फकीर को अपने यहाँ ठहराया। इसके खाने पीने और आराम से रहने का बहुत अच्छा इंतजाम किया। 2-4 दिन बाद जब वो फकीर वहां से जाने लगा तो उसने जमींदार से कहा, चौधरी, तुमने मेरी जो खातिरदारी की है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। तुम देख रहे हो कि मैं एक फकीर हूँ। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हारी खदमत में पेश करूँ। हाँ, मैं जानवरों और हैवानों की बोलियां समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो ये इल्म मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ये भीत कभी किसी को नहीं बताओगे। और ये भी सुन लो कि अगर तुमने ये भीत किसी से कह दिया तो फिर जिंदा न रह सकोगे। चौधरी ने कहा, बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये भीत कभी किसी को नहीं बताऊंगा और तुम्हारा ये एहसान उम्र भर याद रखूंगा। खैर, फकीर ने उसे जानवरों और हैवानों की बातें समझने का अमल सिखा दिया और चला गया। जमींदार के पास जो बील था वो बेचारा सुबह से पिछले पहर तक हल में जता रहता। शाम को जब वो घर आता तो उसके खाने के लिए भूसा डाल दिया जाता, लेकिन गधे को सब्ज घास और चने का दाना खाने को मिलता। गरीब बील ये सब कुछ देखता और चुप रहता। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन जब बेल खेतों से वापस आते हुए गुद्धे के पास से गुजरा तो गधे ने उसे लंगड़ाते हुए देखकर पूछा, भाई, आज तुम लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बेल ने जवाब दिया, गधे भाई, आज मुझे बहुत काम करना पड़ा। मैं जब थक जाता था तो नौकर मेरी पीठ और टांगों पर जोर जोर से लाठियां मारता। मेरी टांग में चोट लग गई है। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। गधा चुप रहा और बेल अपने थान की तरफ चला गया। जहां बेल बंधा करता था वहां जमींदार को अपने नौकर के लिए घर बनवाना था। कुछ दिनों के बाद जमींदार ने बील के लिए भी गुधे के पास ही खरली बनवा दी। जब दोनों को वक्त मिलता एक दूसरे से बातें भी कर लेते। एक रोज बेल को अदास और खामोश देखकर गधे ने इससे पूछा, बेल भाई, क्या बात है? आज तुम चुप चुप क्यों हो? कोई बात ही करो। बेल ने कहा, गधे भाई, क्या बात करूं? आज फिर बड़ी लाठियां पड़ी हैं। गुधा कहने लगा, बेल भाई, सच जानू तुम्हारी जो दरगत बनती है वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख बांट नहीं सकता। बेल बोला, गधे भाई, तुमने सच कहा। दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कुछ मशूरा तो दो कि इस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी, और नहीं तो 2-4 दिन ही आराम कर लूं। गुद्धे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है। इस पर अमल करोगे तो 5-7 रोज के लिए तो बच जाओगे। कहो तो बताऊं? बेल बोला। नेकी और पूछ पूछ। बताओ, क्या तरकीब है? गधे ने बताया, तुम ये करो कि जब हल वाला तुम्हें हल में जोतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना। वो तुम्हें खींचे तो तुम 2 कदम चलना और ठहर कर गर्दन डाल देना। फिर भी अगर उसे रहम न आए और खीत पर ले ही जाए तो काम न करना और ज़मीन पर बैठ जाना। कैसा ही मारे पीटे हरगज न उठना, गर गर पड़ना, फिर वो तुम्हें घर ले आएगा। घर लाकर तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना तो एक तरफ रहा, तुम उसे सौंघना तक नहीं। घास दाना न खाने से कमजोरी तो जरूर आ जाएगी, मगर कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मेहनत नहीं लिया करता। लो, ये मुझे एक तरकीब सोझी थी, तुम्हें बता दी। अब तुमको इस पर अमल करने या न करने का इख्तियार है। इत्तिफाक से जमींदार, जो उस वक्त उनके पास से गुजरा, तो उसने उन दोनों की बातें सुन ली और मुस्कुराता हुआ अधर से गुजर गया। चारे भूसे का वक्त आ गया था। नौकर ने गधे के मुंह पर दाने का तोबड़ा चढ़ाया और बैल के आगे भी चारा रख दिया। बैल दो एक मन मार कर रह गया। अगले दिन हल वाला बैल को लेने आया तो देखा कि बैल बीमार है, रात को कुछ खाया भी नहीं। नौकर दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, न जाने रात बैल को क्या हुआ, न खाता है न पीता है, और आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है। कहो तो बाग में से दूसरा बैल ले आऊं। जमींदार ने बैल और गधे की बातें तो सुन ही ली थीं। दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जमींदार हल वाले से बोला, अच्छा जाता क्या है?
दूसरा बैल लाने की क्या ज़रूरत है? गुद्दे को ले जाओ, हल में लगाकर काम निकाल लो। गुद्दे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन भर थान पर खड़े खड़े घास खाया करताब जो सुबह से हल में जुता, तो शाम तक सांस लेने की मोहल्लत ना मिली। दम भी मुरूड़ी गई, डिंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौटकर अपने थान पर आया तो बील ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भाया, तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझको ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था। खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ न बोला। वो इस सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नीकी की कि अपने को मुसीबत में फंसा दिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया और शाम तक उसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बेल ने फिर उसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाहीं। गधा कहने लगा, माया, इन बातों को रहने दो। आज मैंने मालिक की ज़बान से एक ऐसी बड़ी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बेल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई, सुनाओ तो। मेरा तो दिल धड़कने लगा। गधा बोला, इस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी, और नहीं तो 2-4 दिन ही आराम कर लूं। गधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है। इस पर अमल करोगे तो 5-7 रोज के लिए तो बच जाओगे। कहो तो बताऊं? बेल बोला। नेकी और पूछ पूछ। बताओ, क्या तरकीब है? गधे ने बताया, तुम ये करो कि जब हल वाला तुम्हें हल में जोतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना। वो तुम्हें खींचे तो तुम 2 कदम चलना और ठहर कर गर्दन डाल देना। फिर भी अगर उसे रहम न आए और खीत पर ले ही जाए तो काम न करना और ज़मीन पर बैठ जाना। कैसा ही मारे पीटे हरगज न उठना, गर गर पड़ना, फिर वो तुम्हें घर ले आएगा। घर लाकर तुम्हारे आगे चारा डाले तो खाना तो एक तरफ रहा, तुम उसे सौंघना तक नहीं। घास दाना न खाने से कमजोरी तो जरूर आ जाएगी, मगर कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मेहनत नहीं लिया करता। लो, ये मुझे एक तरकीब सोझी थी, तुम्हें बता दी। अब तुमको इस पर अमल करने या न करने का इख्तियार है। इत्तिफाक से जमींदार, जो उस वक्त उनके पास से गुजरा, तो उसने उन दोनों की बातें सुन ली और मुस्कुराता हुआ अधर से गुजर गया। चारे भूसे का वक्त आ गया था। नौकर ने गधे के मुना पर दाने का तोबड़ा चढ़ाया और बैल के आगे भी चारा रख दिया। बैल दो एक मन मार कर रह गया। अगले दिन हल वाला बैल को लेने आया तो देखा कि बैल बीमार है, रात को कुछ खाया भी नहीं। नौकर दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, न जाने रात बैल को क्या हुआ, न खाता है न पीता है, और आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है। कहो तो बाग में से दूसरा बैल ले आऊं। जमींदार ने बैल और गधे की बातें तो सुन ही ली थीं। दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जमींदार हल वाले से बोला, अच्छा जाता क्या है, दूसरा बैल लाने की क्या ज़रूरत है? गुद्दे को ले जाओ, हल में लगाकर काम निकाल लो। गुद्दे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन भर थान पर खड़े खड़े घास खाया करताब जो सुबह से हल में जुता, तो शाम तक सांस लेने की मोहल्लत ना मिली। दम भी मुरूड़ी गई, डिंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौटकर अपने थान पर आया तो बील ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भाया, तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझको ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था। खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ न बोला। वो इस सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नीकी की कि अपने को मुसीबत में फंसा दिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया और शाम तक उसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बेल ने फिर उसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाहीं। गधा कहने लगा, माया, इन बातों को रहने दो। आज मैंने मालिक की ज़बान से एक ऐसी बड़ी खबर सुनी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बेल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई, सुनाओ तो। मेरा तो दिल धड़कने लगा। गधा बोला, मैं छिपा आया। बीवी बोली, लो, अब वजू भी कराए, अब बताओ। जमींदार ने कहा, जरा तहे खाने चली चलो, ताकि मैं भीद भी खोलूं तो कोई दूसरा जाने भी नहीं और वहीं मर भी जाऊं। बीवी ने कहा, अच्छा, और आगे आगे तहे खाने में घुस गई। जमींदार ने दरवाज़ा बंद करके बीवी को इतना मारा कि वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी तौबा है, फिर कभी मैं ऐसी जद नहीं करूंगी। उसके बाद दोनों बाहर निकल आए। कनबे वाले और रिश्तेदार जो परेशान थे खुश हो गए
और मियाँ बीवी मरते दम तक बड़े इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करने लगे।